क्या बिहार में बम्पर वोटिंग से विद्रोह की आंधी उठ चुकी है? बम्पर वोटिंग का परसेंटेज तमाम दलों को डरा रही है। तमाम दलों के जो नेतागण हैं अब उससे डरा रही हैं वो। अभी आप देखेंगे चुनाव आयोग की तरफ से जो बिहार वोटिंग का परसेंटेज जारी किया गया है, उस परसेंटेज को लेकर सारी पार्टियां चिंतित हो चुकी हैं। क्या ये वोट नीतीश कुमार जो महिलाओं के लिए सौगात दिए थे, जो एक बड़ी रकम उन्होंने महिलाओं के लिए योजनाओं में सबको दिया था, वो उनके हित में वोटिंग गया है? या फिर तेजस्वी यादव ने जो रोजगार का वादा किया था, हर घर नौकरी का, उसका इफेक्ट है ये? क्या इतने सारे जो परसेंटेज हैं, क्या एक जो महिला घर से निकल के वोट करी हैं? क्या बहुत सारे जो बेरोजगार युवागण हैं जो कि अभी छठ पूजा में बाहर से घर पे आए हुए थे, या तमाम कॉलेज स्कूल हर जगह के छुट्टियों से घर पे आए हुए थे, ये उनका इफ़ेक्ट है? किनका चलेगा जादू? बिहार चुनाव जो कल विधानसभा चुनाव पहले चरण का वोटिंग कल था, वो समाप्त हो चुका है और आंकड़े डरा रहे हैं सबको। आंकड़े एक परिवर्तन की ओर जाएगा या समर्थन की ओर जाएगा? क्या फिर से दोबारा मौका मिलेगा? क्या बिहार में राज्य की जो सरकारें थी वो बदल जाएंगी? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार रहेंगी, वो सीएम पद पर बैठ पाएंगे, या फिर तेजस्वी यादव की सरकार होगी? तीसरी बात यह भी है कि जन स्वराज का भी दबदबा रहा इस बार के चुनाव में। तो चुनाव में देखेंगे कि एक जो चुनाव के वोटिंग को लेकर और रोजगार को लेकर जो बातें तमाम चल रही थी, उसमें जन स्वराज भी कहीं से पीछे नहीं रही है। प्रशांत किशोर जी भी कहीं से पीछे नहीं रहे, वो भी कदम से कदम मिला के या हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। युवाओं के बारे में बात करें, रोजगार के बारे में बात करें, या बिहार के परिवर्तन के बारे में बात करें, या बिहार के विकास के बारे में बात करें, तमाम पार्टियां यहाँ की वही बातें रखती रही। नीतीश कुमार कहीं ज़्यादा महिलाओं के पक्ष में जाना चाहें, तो कहीं तेजस्वी यादव रोजगार के पक्ष में जाना चाहें, तो जो प्रशांत किशोर है वो दोनों के पक्ष में ही जाना चाहें। यहाँ तक स्टेटमेंट जो उनका आ रहा था न्यूज़ चैनलों के माध्यम से प्रशांत किशोर का, उन्होंने यहाँ तक भी जिक्र किया कि हमें डाटा नहीं, हमें बेटा चाहिए। तो कहीं इस चीज़ का इफेक्ट है? तो ये जब चुनाव का रिजल्ट का लिस्ट जब जारी होगा तब पता चलेगा ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। ये आंकड़े जो दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि तमाम न्यूज़ चैनलों पे भी दिख रही हैं कि एनडीए को इतने सीट जा रहे हैं। 121 सीट के जो कल हुआ था वोटिंग, उसमें से एनडीए को इतने सीट मिल रहे हैं और गठबंधन को इतने मिल रहे हैं, और तमाम जो पार्टियां हैं उनको इतने सीट मिल रहे हैं। तो ये तो उनका जो भी वोटिंग, हमारे जनता का जो भी वोटिंग है, वो एक ईवीएम में कैद है। वो जिस दिन काउंट होगा उस दिन पता चलेगा कि क्या किन के हित में वोट गए हैं। कि हालांकि वोट के आंकड़े जो हैं डरा रहे हैं, बड़ी परसेंटेज के हैं। तो इससे पहले जो वोट आया था वो एक बार आया हुआ था, जबकि लालू यादव और चिराग पासवान जी के पिताजी रामविलास पासवान जी साथ में आकर चुनाव लड़े हुए थे। तो उस समय भी वोट के आंकड़े 62% से अबव रहे थे, तो वो भी एक बड़े आंकड़े थे। उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार में अब तक के सबसे बड़े आंकड़े 2025 विधानसभा चुनाव में आए हुए हैं वोटों को लेकर। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां तमाम वादे कर रही थी, तो क्या था ये वादा? क्या ये वादे के इफेक्ट हैं? क्या बिहार की जनता ने परिवर्तन का मार्ग अपना लिया? क्या बिहार की जनता ने फिर से समर्थन का मार्ग अपनाया है? क्या जो रोजगार का वादा तेजस्वी यादव ने किया था उसका इफेक्ट है? क्या नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को सम्मान दिया था, तमाम जो उनके योजनाएं आए महिलाओं को लेकर, बहुत ज़्यादा ही योजनाएं उनके आए थे, और चुनाव से थोड़े दिन पहले ही उनका ये महिलाओं का जो पैसा देने का एक योजना आया था, जो कि 2 लाख तक आर्थिक सहायता का योजना था। रोजगार के लिए उन्होंने महिलाओं से वादा किया, और उसके पहला किस्त 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में गए। तो क्या ये उसका इफ़ेक्ट है? क्या ये चुनाव का जो आंकड़ा है सब कुछ बदल के रख देगा, या फिर से नीतीश कुमार जी की सीट जो भी मिली थी, जो उनका दबदबा था, जो उनका बिहार सरकार में रुतबा था, वो बरकरार रहेगा, या उसे बिहार की जनता बदल देंगी? फ़िलहाल के लिए इतना ही कहना चाहेंगे। आप अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।